तो फ्रेंड एक इंडक्शन है ग्लेन कंपनी का। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दो दिक्कत है, एक दिक्कत नहीं है। पहला क्या है कि इस पे कोई भी चीज़ रखा होता है, बर्तन उर्तन, थोड़ी देर चलने के बाद E5 का एरर आता है। उसके बाद दूसरा क्या दिक्कत है कि आपका जो फ़ैन है बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको इन दोनों फॉल्ट को कैसे रिपेयर किया जाता है वो बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड जो इसमें E5 का एरर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड ये एरर तब आता है जब आपका जो प्लेट है बहुत ज़्यादा हीट होता है। लेकिन फ्रेंड 10-15 मिनट में प्लेट बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता है। आपका 1 या 2 घंटा बाद ये एरर आना चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत हो सकता है, आपको बताइए कैसे रिपेयर करना है। लेकिन उससे पहले आपका कोई और कंपनी का इंडक्शन है तो आप कैसे पता कीजिएगा कि आपका जो एरर कोड है वो किस चीज़ का है। तो फ्रेंड ये बहुत आसान है। या तो आप अपने मैनुअल में देखिए, जो इसका मैनुअल है। मैनुअल नहीं है तो आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं। कंपनी का नाम लिखिए और एरर कोड डालिए, आपको पता चल जाएगा किस चीज़ का एरर कोड है। तो मुझे इसका पता चल गया, ये आपका प्लेट गर्म होने का है। जो सरफेस है ये ज़्यादा गर्म होता है, इसमें एक सेंसर होता है जो आपके इंडक्शन को ऑटो कट करके E5 का एरर दे देता है। लेकिन इसमें बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, तो क्या दिक्कत हो सकता है? तो फ्रेंड इसका जो सेंसर है वो ख़राब हो सकता है, प्लेट सेंसर, या आपका फ़ैन में भी दिक्कत हो सकता है। चलिए खोल के देखते हैं। तो पहले इसको पीछे कर लेते हैं और इसके जितने भी पिन है, सॉरी फ्रेंड, अब इसके जितने भी पेच है इन सभी को आपको खोलना है। तो फ्रेंड मैंने इसके सभी पेज को खोल लिया। अब आपको इसको उठाना है ऊपर से। आपको सभी पेज को ध्यान से रखना है, कोई भुतलाए नहीं। अब इसको उठाना है आपको। तो देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना गंदगी बैठा हुआ है। अब ये फॉल्ट कहाँ से आता है? तो फ्रेंड ये आपका एक प्लेट का सेंसर है। या तो एक ख़राब हो जाता है और से फ्रेंड ये बहुत कम कंडीशन में ख़राब होता है। लेकिन फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ैन है कितना गंदा हो गया है। मैंने इससे पहले भी एक दो इंडक्शन ऐसे रिपेयर किए हैं जिसका फ़ैन बहुत गंदा था, इसका जाली के नीचे हवा भी नहीं आ पा था ठीक से, जिसके वजह से आपका जो प्लेट है वो ठंडा नहीं हो पाता और बहुत जल्दी गर्म हो जाता। इसलिए आपका E5 का एरर आता। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फैन को साफ़ करना है। और इस फैन साफ़ करने के बाद भी आपका E5 का एरर आता है तो आपका ये दिक्कत है इस सेंसर में। तो इस सेंसर को चेंज करना होगा। तो सबसे पहले इस फैन को मैं क्लीन करता हूँ। उसके बाद मैं इसको 10-15 मिनट चला के देखता हूँ। अगर इसमें E5 एरर आता है तो मैं आपको बताऊँगा क्या करना आगे। तो फ्रेंड मैंने फ़ैन और इसका बॉडी को अच्छा तरह से क्लीन कर लिया। आप भी ठीक तरह से क्लीन कर लीजिए। अब फ्रेंड इसको वापस फिट करने से पहले मैं एक सेंसर को भी चेक कर लेता हूँ कि सेंसर तो खराब नहीं हो गया ना। तो इसका कनेक्टर यहाँ लगा होता है, मैंने निकाल दिया। अब आपको मल्टीमीटर को 200K पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस सेंसर का वैल्यू 80, 100, 110, 120 किलो ओम आता है। तो आपका ये सेंसर बिल्कुल ठीक होता है। मिनिमम 80-100 आना ही चाहिए। उससे कम आया तो आपका ये सेंसर ख़राब है। जैसे मैं चेक करता हूँ तो फ्रेंड देखिए 79 है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑफ है। तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपका ये सब करने के बाद भी ठीक नहीं होता तो आपको ये सेंसर ही चेंज कर देना है। अब मैं सेंसर को वापस लगाता हूँ और इस फैन को ही वापस कस लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड मैं 10 से 15 मिनट वीडियो को पॉज करके इसको चला के छोड़ दूँगा। अगर इसमें दोबारा E5 का एरर आता है तो मैं इस सेंसर को चेंज करूँगा। अगर नहीं आता है तो फिर ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड ज़्यादातर यही दिक्कत होता है, अगर आपका हीटिंग बार बार एरर आ जाएगा, कोई भी इंडक्शन में हीटिंग का एरर आता है तो आपका यही सब चेक करना होता है। पहले फ़ैन आपने देखा था कितना चॉक हो चुका था, इसका पूरा हवा निकल ही नहीं पा रहा था। तो ये ठंडा कैसे करेगा? तो आपको फ़ैन को साफ़ करना है और आवाज़ भी इसी वजह से कर रहा था क्योंकि इसका पंखी भारी हो गया था। तो आपको इसको साफ़ कर देना है। उसके बाद आपको देखना है, उसके बाद भी अगर ऐसा दिक्कत आता है तो आपको सेंसर को ही चेंज करना है। और फिर एक दिक्कत होता है कि सेंसर ख़राब नहीं है तो भी आपका ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो क्या होता है, तो फिर इसके ऊपर हीट सिंक कंपाउंड लगा होता है, तो ये ख़राब हो जाता है तो भी ऐसा दिक्कत आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपका ये हीट सेंस नहीं कर पाता है। इसको लगता है पहले ही हीट हो गया। तो आपको ये पुराना को हटा के नया हीट सिंक कंपाउंड जरूर लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। उससे पहले मैं फ़ैन का कनेक्शन यहाँ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ ये फ़ैन का कनेक्शन हो जाएगा। आपको कनेक्टर देख के निकालना, उसे जो कनेक्टर जहाँ का वही लगेगा, लेकिन आपको एक बार फ़ोटो खींच लेना है। तो इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ पुराने हीट सिंक कंपाउंड को, और यहाँ से भी साफ़ कर लेता हूँ। अब नए हीट सिंक कंपाउंड को मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। मैं एक स्क्रू ड्राइवर लेता हूँ।
और फ्रेंड आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। देखिए आपको ज़्यादा ही लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है। देखिए इसको पूरा कवर करना है, बस काफ़ी है। अब फ्रेंड मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको 10 से 15 मिनट चाहता हूँ और वीडियो को पॉज करता हूँ। अगर इसमें दोबारा E5 का एरर आता है तो मैं आपको बताऊँगा आगे क्या करना है। और उसमें मैंने आपको बता दिया आपको सेंसर चेंज करना है, लेकिन मैं एक बार चला के आपको बताता हूँ। चलिए मैं इस कनेक्टर को लगा देता हूँ और आपको चला के मिलते हैं 10 से 15 मिनट के। तो फ्रेंड इससे E5 का तो एरर हट गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें एक और दिक्कत है। क्या कि ये आवाज़ कर रहा है, ये अभी भी इसका आवाज़ बंद नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस स्टिकर को हटाना है और यहाँ 2 से 1-2 बूंद आपको इंजन ऑयल जो यूज मोबिल होता है या नया, उसको डाल देना है। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मेरे पास मोबिल रखा हुआ है यहाँ। इसका जो आपका फ़ैन में आवाज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा ही डालना है, थोड़ा ही से डालना है। तो मैं एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से डाल देता हूँ। 1 मिनट फ्रेंड्स, इससे जो भी आपका आवाज़ आ रहा है 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये मोबिल पीने में थोड़ा इसको टाइम लगता है। एक बार ये मोबिल अच्छी तरह से पी लेगा, उसके बाद इसका जितना भी आवाज़ है पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड आप भी ऐसे E5 का एरर ठीक कर सकते हैं। और आपके भी इंडक्शन में कोई और एरर आ रहा है और उसका एरर सिर्फ ही इंडक्शन का हीटिंग बता रहा है, मतलब कि आपका प्लेट हीट होता है, वो एरर आता है, तो आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड ज़्यादातर और से हीटिंग का एरर 1 से 2 घंटा बाद ही आता है, लेकिन 5 से 10 मिनट में अंदर आने लगे तो आपका ये सब खराब होता है, आपका सेंसर या आपका फ़ैन गंदा हो जाए। फ्रेंड इससे पहले आगे हवा ही नहीं आता, अभी बहुत अच्छा हवा दे रहा है। मैं आपको एक बार चेक भी करा दूंगा। तो फ्रेंड चलिए अब एक बार आपको आवाज़ चेक करके देखते हैं कि ये ठीक हुआ कि नहीं। तो इसको ऑन करते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसका आवाज़ दम ख़त्म हो चुका है और यहाँ से हवा जो एयर फ्लो है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो फ्रेंड देखा मैंने कैसे इसको रिपेयर कर दिया, आप भी इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।